यह चलचित्र मस्त घटनाओं पर आधारित है। अंग्रेजों ने हम पर 200 साल राज किए। काश उस वक्त सेल्फी कैमरास होते तो अंग्रेज 200 साल क्या 2 दिन भी नहीं टिक पाते। अंग्रेजों के किए अत्याचारों को हम आज भी नहीं भूले हैं। इसलिए जब भी हम किसी गोरी चमड़ी वाले को अपने आसपास देखते हैं तो उस पर सेल्फी अटैक कर देते हैं, जो कहलाती है इज्जत की सेल्फी। इस गोरी महिला को देखते ही हिंदुस्तानियों ने इसके पूर्वजों की करतूतों का बदला लेने के लिए सेल्फी अटैक कर दिया। ये महिला अंग्रेज नहीं है, इसकी गलती बस इतनी है कि ये गोरी है, इसलिए लोगों ने लगे हाथों इससे भी बदला ले लिया। ये रशियन महिला पूरी जिंदगी की कमाई लगाकर भारत आई थी ताजमहल के सामने फोटो लेने, लेकिन यहाँ भी सेल्फी हमला हो गया। हमारी आदत है जैसे ही हम गोरे लोगों को देखते हैं सेल्फी की भीख मांगते हुए उनके पीछे भागने लगते हैं। हमें लगता है जैसे इंद्र देवता खुद धरती पर आए हैं, और क्या पता इसके बाद फिर दर्शन मिले या ना मिले। उसके बाल भी बड़े बुरे थे, लंबे पतले और सफेद जैसे किसी बुढ़िया के। वो बेहद लंबी चौड़ी थी। उसका पेट भरने के लिए तो पूरे दिन खुदाई करनी पड़ती। जाओ यहाँ से। वो अजीब सी जादुई हरकतें कर रही थी। उसे लगा शायद ये परमेश्वर ही है, पर ये पृथ्वी पर क्या कर रहा है। जो भी वजह थी, ये तो इससे मिलकर खुश हुआ। सोचिए आप किसी दूसरे देश में घूमने जाएं और आपके साथ सेल्फी लेने के लिए इस तरह लोगों की भीड़ लग जाए, तो आप क्या सोचेंगे? पहली बात तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि इस तरह की हरकत सिर्फ हमारे देश में ही होती है। और अगर आपके साथ ऐसा कभी किसी देश में हो जाए तो आप जरूर घर वापस आकर सबसे यही कहेंगे कि मेरे साथ बहुत अजीब बात हुई। लोग मेरे साथ सेल्फी लेने के लिए लाइन लगाने लगे जैसे मैं कोई एलियन जानवर या कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हूँ। मैंने YouTube पर ढूंढने की कोशिश की कि क्या हमारे देश में किसी ने इस टॉपिक पर वीडियो बनाया है, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी मुझे ढिंचक पूजा के अलावा और कोई नजर नहीं आया। हाँ, लेकिन कुछ शॉर्ट्स वीडियो जरूर मिले जिनमें इन सेल्फी वाली हरकतों को जस्टिफाई करने की कोशिश की गई, ये कहकर कि अतिथि देवो भव, हम तो रिस्पेक्ट करते हैं इसलिए सेल्फी लेते हैं। लेकिन भाई तुम्हारी रिस्पेक्ट की ना वो लोग भेलपूरी बना के खा लेते हैं, क्योंकि ये जो टूरिस्ट आते हैं उनमें कुछ आम लोग होते हैं और कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। अभी जो आम लोग होते हैं वो तो अपने देश में वापस जाकर हमारा मजाक उड़ाते ही हैं, लेकिन जो इन्फ्लुएंसर होते हैं वो अपने साथ सबूत भी ले जाते हैं रिकॉर्डिंग्स के तौर पर, और इन रिकॉर्डिंग्स को वो सोशल मीडिया में डालकर बहुत सारे कमेंट्स बटोरते हैं, और इन कमेंट्स में हमारी इज्जत की तीखी भेलपुरी बनाई जाती है। अगर इस तीखी भेलपुरी वाली बात पर आपको यकीन नहीं आता तो मेरे पास सबूत है। इस वीडियो में ये मैडम इंडिया की सड़कों पर घूमते हुए लोगों को सेल्फी के लिए मना कर रही है और उसका वीडियो भी बना रही है। मैं इंडिया में हूँ। और ये इंडिया में क्यों है ये आपको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन से पता चल जाएगा। Why two men travel to India to shame Indian men? Indian men are desperate for a white fight. पल्लू ध्यान से जुजू फोटो लेने भागते फिरंगियों के पीछे। हाँ देख। And today मैं गेटवे ऑफ इंडिया जा रही हूँ क्योंकि just for fun I want to see कितने लोग सेल्फी के लिए पूछो हैं। Sorry, मुझे नहीं चाहिए, माफ कीजिए। मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मैं सोचती हूँ कि ये थोड़े अजीब है। कैसे? हाँ कैसे अजीब है? हाँ शौक से लेते हैं हम तो। मुझे नहीं चाहिए। मुझे चाहिए नहीं, मैं सोचती हूँ कि ये थोड़ा अजीब है, माफ़ कीजिए। मुझे नहीं चाहिए। नहीं मत करो। मना करेगा। चल देख, आराम से देख, आराम से देख। इस दूसरे वीडियो में ये आदमी हमारी सेल्फी लेने की आदत और गोरे लोगों को घूरने की आदत का सोशल मीडिया पर मजाक उड़ा रहा है, और इस वीडियो में ढेर सारे कमेंट्स के साथ साथ 1.4 मिलियन व्यूज और 78,000 लाइक्स भी हैं। People really love to stare. They just watch and they track you, they track every move. Let's see how many people you can see right now who are watching me, who are following me, who are probably looking back at this. You basically make a whole crowd just by sitting here. You're an anomaly. वैसे इस वीडियो में सारी गलती हमारे लोगों की नहीं है, क्योंकि ये लोग तो ट्रेन या बस का इंतजार कर रहे हैं और ये बंदर उन लोगों के सामने जाकर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, तो कोई भी देखेगा ही। लेकिन कितना मुश्किल है ऐसे बंदरों को इग्नोर करना। ये एक और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है
सिर्फ नाम ही नहीं, ये सच में बददिमाग और छोटी सोच वाला यूट्यूबर है। इसकी ज़्यादातर वीडियोस में ये सिर्फ हमारे देश की बुराइयों को ही हाईलाइट करता है। इसके वीडियो के टाइटल से आपको इस बात का अंदाज़ा लग जाएगा। ऐसे लोग जब सड़कों पर कैमरा लेके घूमते हैं और हम में से कोई उनके पास सेल्फी लेने जाता है तो उस चीज़ को ये पॉजिटिव वे में तो नहीं दिखाएगा। इसके वीडियोस देख के मुझे उतनी हैरानी नहीं हुई जितना इसके वीडियोस में आए कमेंट्स पढ़ के हुई, जो ज़्यादातर इंडियंस ने किए हैं, जो इसको सपोर्ट और अप्रिशिएट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये सच्चाई दिखा रहा है, और ये कुछ इस तरह की सच्चाई दिखा रहा है। Well, we're out of Delhi, guys. We finally made it out of the hellhole, post-apocalyptic, polluted landscape that is Delhi. I mean, it's following me. No, I'm okay. I'm okay. Jesus Christ, India. They say India is a very polarizing place. Some people love it. Some people hate it. I think I'm leaning towards hating it right now. This is disgusting. It's the most polluted country I've ever been in, hands down. Not even close. Disgusting. Really nasty city. वीडियो के इस पार्ट तक आपने देखा कि ये हर चीज़ की बुराई कर रहा है। इसने कहा कि ये बहुत ही गंदी और पॉल्यूटेड जगह है और ये इस जगह से नफरत करने लगा है। इसने ये भी कहा कि आज तक इतनी पॉल्यूटेड कंट्री में ये नहीं गया है, लेकिन जैसे ये कुछ लोगों से मिलता है अचानक से बदल जाता है। सिर्फ कुछ सेकंड पहले जिस जगह से इसे नफरत होने लगी थी वो जगह इसके लिए नंबर 1 हो जाती है। Oh, USA. Number 1. Okay. TK. All right. Nice. India number 1. Hindustan Zindabad. और जैसे ही इन लोगों से मिलकर ये आगे बढ़ता है फिर से शुरू हो जाता है। Yeah, Delhi was disgusting. Absolutely horrendously polluted city. इसके वीडियो के कमेंट्स में जो हिंदुस्तानी इसे सपोर्ट कर रहे हैं उनका कहना है कि ये सच्चाई दिखा रहा है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। माना कि हमारे देश में पॉल्यूशन ज़्यादा है तो आबादी भी तो ज़्यादा है। हर देश की कुछ अच्छाई और कुछ बुराई होती है, लेकिन ये यहाँ पर सिर्फ बुराई दिखाने के मकसद से आया था। ऐसा नहीं है कि इसे गंदगी मिली, ये खुद गंदी जगहों पर गंदगी ढूंढने गया था। जहाँ टूरिस्ट इंडिया गेट, गोल्डन टेम्पल, ताजमहल और पहाड़ों की सैर करने जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ ये रेलवे की पटरियों पर गया जहाँ दूर दूर तक एक कुत्ता भी नहीं दिखाई दे रहा था। पत्थरों के पीछे से ये इंसान इसे देखकर सोच रहा था कि एक सेल्फी तो बनती है। ऐसी जगहों की रिकॉर्डिंग करके अपने वीडियो में दिखाना क्या चाहता था? बात तो सही है। इसने सड़कों पर मारी गई लावारिस पिचकारियों को भी नहीं छोड़ा और अपने कैमरे के ऑटो फोकस फीचर का इस्तेमाल करते हुए इन बेहतरीन लम्हों को अपने कैमरे में कैद कर लिया। यह आदमी बुराई के रास्ते पर इतना आगे बढ़ चुका था कि अब पीछे लौट पाना मुश्किल था और थोड़ी देर में इसने अपने आप को कचरे के ढेर में पाया। वैसे तो इस पर 24 घंटे की वीडियो भी बना सकता हूँ क्योंकि इसे जितनी गालियाँ दी जाए वो कम है, लेकिन क्यों इस छोटे दिमाग वाले के लिए आपका टाइम बर्बाद करूँ। वैसे वीडियोस देखनी है तो डेल फिलिप, हैरी जगार्ड, क्रिस लेविस और कैली कोरिया जैसे व्लॉगर्स की देखिए। ऐसा नहीं है कि इन लोगों को इंडिया में गंदगी या बुराई नहीं दिखाई देती है, और ये लोग कुछ हद तक दिखाते भी हैं, बस ऑटो फोकस फीचर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इन लोगों की वीडियोस देखकर ऐसा लगता है कि ये लोग हमारे देश की खूबसूरती तलाशने आए हैं, फिर चाहे वो व्यूज़ के लिए ही क्यों ना हो। अगर ऐसे लोग कहीं मिल भी जाए तो उनके साथ तो सेल्फी ठीक है, लेकिन कैसे पहचाने कौन बुरा कौन ठीक है।